Hello everyone, how are you? So, today we will start our chapter of class 12th Physical Education and Sports for CWSN, which is coming in our term 2 exams. CWSN means Children with Special Needs. So, from page number 96 we will start this chapter. So, और what is organized sports? क्या होता है organized sports? अब हमने बहुत सारे लोग देखे हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, मतलब कोई डेफ होता है, कोई हैंडीकैप होता है, किसी के हाथ नहीं होते, किसी को दिखता नहीं है, किसी को सुनता नहीं है, उन्हीं को हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स बोलते हैं, मतलब जिनको कुछ स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है, नॉर्मल इंसान से थोड़े से वो अलग होते हैं. बट वी शुड ऑलवेज बिहेव इन अ गुड मैनर विद दैम as they feel very deprived if we behave differently with them. So in page number 96 और introduction is there. ये बहुत छोटे नोट्स हैं जिसकी वजह से हम लास्ट में अपनी रिवीजन भी कर सकते हैं और मैंने हर एक इम्पॉर्टेंट लाइन इसमें ऐड किया. ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स. ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स क्या होता है? जो ये चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उनके साथ अलग अलग तरीके के गेम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए गए हैं. अब तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स भी इनके लिए ले लिए हैं. तो ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स आर स्पोर्ट्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स आर ऑर्गेनाइज्ड ऑफिशियली. उनके लिए अलग से जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उनको ऑर्गेनाइज किया गया है. अब 3 तरीके के लोग होते हैं, एक डेफ, एक फिजिकली डिसेबल जो होते हैं, एक इंटेलेक्चुअल डिसेबल होते हैं. डेफ जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है, फिजिकल डिसेबल मतलब हैंडीकैप जिनका पैर नहीं होता, हाथ नहीं होते, बहुत सारी उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब किसी में थोड़ा मतलब दिमाग से थोड़े वो कम होते हैं, उनमें मेंटल डिसऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं. तो इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही मेन था. उसके बाद था टॉपिक 1 कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर. अब डिसेबिलिटी क्या है और डिसऑर्डर क्या है ये ज़्यादातर 2 to 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है. तो दिस इज़ इनफ for 2 to 3 marks. So, disability is impairment that can be cognitive, developmental, intellectual, mental और physical. Disability एक ऐसी impairment है जो उसकी ग्रोथ नहीं होने देती, उसको मेंटली थोड़ा वीक कर देता है या फिर उसको कोई फिजिकली प्रॉब्लम है. इसकी वजह से जो एक इंडिविजुअल है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, अपनी जो रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको अच्छे से नहीं कर पाता जैसे कि एक नॉर्मल इंसान कर लेता है. फिर ये एक इंडिविजुअल में या तो बर्थ से भी हो सकती हैं कि जब उसने जन्म लिया उसमें तभी से हैं, या फिर अपनी एक लाइफ टाइम के दौरान भी उसमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाए, तब उसके कुछ हो जाए, दिमाग में चोट आ जाती है, तो उसको भी हम डिसेबिलिटी ही बोलते हैं. इसमें जो एक इंसान है वो अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ को अच्छे से नहीं कर पाता. इसमें क्या होता है, इट मीन्स इनेबिलिटी टू डू वर्क, कि वो अपने काम को एबल नहीं है अच्छे से करने के लिए. ये ऑब्स्ट्रक्शंस लेके आता है नॉर्मल फंक्शंस में, उस इंडिविजुअल की लाइफ में ऑब्स्ट्रक्शंस लेके आता है, मतलब बाधाएं डालता है उसके काम करने की. उसमें जैसे एक नॉर्मल इंसान है वो अपना सारा काम अच्छे से कर लेता है, लेकिन वहीं अगर कोई मेंटली डिसेबल इंसान है तो वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, उसे बहुत प्रॉब्लम आएगी. हम नॉर्मल हैं तो हम अच्छे से खा सकते हैं, खाना बना सकते हैं, लेकिन जिन इंसान को हैंडीकैप हो उन्हें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन सब काम करने में. तो हमें भी उनके साथ अच्छे से मतलब बिहेव करना चाहिए, नॉट टू ट्रीट. उसमें हम इसमें आगे पढ़ेंगे भी कि व्हाट आर द एटिक्वेट्स. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज़ डिसऑर्डर. डिसऑर्डर मेनली क्या है, मेंटल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है डिसऑर्डर. डिसऑर्डर इज़ यूजुअली फॉर मेंटल डिसेबिलिटीज़. इसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं आती, ये मेंटल डिसेबिलिटी से होता है. ये भी क्या होता है, एक परफॉर्मेंस में हिंड्रेंस लेके आता है. देखो, अगर कोई बेशक इंसान जो है वो मेंटल डिसेबल है या फिर हैंडीकैप है या कुछ भी है, तो वो आराम से तो अपना काम नहीं कर पाएगा ना. तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस में हिंड्रेंस लेके आता है, उसकी काम करने की एफिशिएंसी को कम कर देता है. अब जो ये मेंटल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, स्टार्टिंग में तो ये बहुत नॉर्मल लगती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, बहुत हार्मफुल हो जाती है. पहले वो इंसान है नॉर्मल लगता है, धीरे धीरे वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो बहुत अजीब गरीब हरकतें करने लगता है. अगर इस चीज़ को टाइम पे डिटेक्ट नहीं किया गया तो ये और ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, तबकि इसे जल्दी से डिटेक्ट कोई कर नहीं पाता.
उसके बाद जो ये डिसऑर्डर रहता है, जब ये बढ़ता रहता है तो ये डिसेबिलिटी में चेंज हो जाता है और नॉर्मल फंक्शनिंग इंडिविजुअल की होती नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स तो आपको बिल्कुल याद रखने हैं कि जो इंडिविजुअल है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, उसकी परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं हो पाती, उसकी काम करने की जो क्षमता रहती है वो नॉर्मल व्यक्ति से थोड़ी कम हो जाती है। तो थैंक यू गाइज, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आई विल अपलोड इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो एवरीवन, तो अब हम अपना टॉपिक 2 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी कितने टाइप्स की होती है? एक होती है कॉग्निटिव, एक होती है फिजिकल, एक होती है इंटेलेक्चुअल। तो हम इन तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कॉग्निटिव पे। अब कॉग्निटिव को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि CO, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर क्या करता है? इंफॉर्मेशन जो है हम उस पर सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं ना। तो उसी तरीके से जो ये कॉग्निटिव डिसेबिलिटी है, इसमें जो एक इंडिविजुअल होता है वो अच्छे से जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे स्टोर नहीं कर पाता, उसको प्रोसेस नहीं कर पाता। फर्स्ट हो गया। सेकंड, उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कुछ पढ़ने में, किसी चीज़ को कंप्यूट करने में, बातें करने में, या फिर किसी भी चीज़ को लिखने में उसे बहुत प्रॉब्लम आती है। दैट इज़ नोन एज कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी को हम इनविजिबल डिसेबिलिटी भी बोलते हैं। अब इसको इनविजिबल डिसेबिलिटी क्यों बोलते हैं? जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो उस फिजिकल डिसेबिलिटी को तो हम देख के आराम से बता सकते हैं कि हाँ भाई ये जो इंसान है ये डिसेबल है। लेकिन कॉग्निटिव डिसेबिलिटी एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसको हम देख के ये नहीं बता सकते कि हाँ ये इंसान डिसेबल है, क्योंकि अब हमें कैसे पता कि भाई इस पे कोई ना पढ़ा जा रहा ना लिखा जा रहा, हमें कैसे पता? हम देख के थोड़ी पता लगा सकते हैं। तो इसका अदर नेम इनविजिबल डिसेबिलिटी भी है। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ इनविजिबल डिसेबिलिटी। तो यही चीज़ें हमें इसको लिखनी है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? तो इसके 3 सिम्टम्स हैं, मेमोरी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी और डायस्लेक्सिया। मेमोरी डिसऑर्डर में ये है कि वो इंसान जैसे उसने थोड़ी देर पहले कोई बात सुनी है, कुछ बोला है, कुछ देखा है, तो वो उसे बहुत जल्दी भूल जाता है, उसे ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ याद नहीं रहती। हाइपर एक्टिविटी में क्या होता है? उसमें बहुत कम कंसंट्रेशन होती है, बहुत जल्दी वो हाइपर हो जाता है। अटेंशन ही मतलब अटेंटिवली एक जगह पे ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकता, कहीं भी वो अटेंशन अपना सारा फोकस नहीं डाल सकता, मतलब उसे कंसंट्रेशन पावर जो उसकी होती है वो बहुत कम होती है, हाइपर होता है वो बहुत ज़्यादा। डायस्लेक्सिया वही है कि उसे रीडिंग में, राइटिंग में, बोलने में बहुत प्रॉब्लम आती है। सेकंड हमारी टाइप की जो डिसेबिलिटी है वो है फिजिकल डिसेबिलिटी। तो ये तो बहुत इजी है। इसमें क्या होता है? इंडिविजुअल को हम आराम से देख के पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई वो इंडिविजुअल जो है वो डिसेबल है। ये इंडिविजुअल की जो फंक्शनिंग होती है, डेली लाइफ की फंक्शनिंग होती है, उसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस लेके आता है। वो जो इंसान है वो अच्छे से काम नहीं कर पाती, अपनी डेली एक्टिविटीज़ को नहीं कर पाता। अब किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, तो उसके लिए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी काम को करना एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पर्सन। अब इसमें क्या क्या होता है? किसी को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं, किसी को दिखता नहीं है, किसी को स्लीप के डिसऑर्डर होते हैं, किसी को सेंसरी इम्पेयरमेंट होती है, मतलब सुनने में दिक्कत होती है। जैसे हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, आइज़, नोज़ और हमारी स्किन हो गई, इन चीज़ों में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है, ना दिखता ना वो अच्छे से बोल पाते। तो ये सारी होती है फिजिकल डिसेबिलिटी जो हमारी होती है, जो हम किसी को देख के आराम से बता सकते हैं। अब हम अंधे इंसान को देखेंगे तो हम पहचान जाएंगे वो डिसेबल है। अब कोई इंसान है जिसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद कोई पैरालाइज्ड इंसान है तो हम उसे भी देख के बता सकते हैं कि वो इम्पेयर्ड है, फिजिकल डिसेबिलिटी उसमें है। तो यही होता है फिजिकल डिसेबिलिटी। थर्ड होती है हमारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है? इसमें ये लिमिटेशंस लेके आता है फंक्शन के इंटेलेक्चुअल, जैसे रीजनिंग का काम हो गया, कोई याद करने की कुछ चीज़ होगी। अब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ होती है, मतलब सोशल और प्रैक्टिकल चीज़ें जो होती है ना, ये बोलते हैं ना एक इंटेलिजेंट व्यक्ति है जो सोशली भी होता है, प्रैक्टिकल सोच होती है जिसमें, पर इसमें क्या हो गया, इन्हें इन चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, सोशल और प्रैक्टिकल स्किल्स इनके अच्छे नहीं होते। ज़्यादातर क्या होता है, ये 18 ईयर्स से पहले के जो बच्चे होते हैं ना, उनमें होती है ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है, और ये इंडिविजुअल के थॉट को लेके इन सारी चीज़ों से रिलेटेड होती है। उसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कॉजेज़ ऑफ डिसेबिलिटी। इसके मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, जिनको हम खुद पॉइंट्स अगर हमको याद रहेंगे तो हम उससे बना सकते हैं अपना आगे का।
तो डिसेबिलिटी किस किस वजह से होती है? सबसे पहले आता है जेनेटिक कॉजेज़। जेनेटिक कॉजेज़ क्या होते हैं? इनहेरिटेड, जो हमारे अगर पेरेंट है कोई, हमारे जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो वही प्रॉब्लम चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो प्रॉब्लम बच्चे में भी आ जाए, तो वो होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। सेकंड होती है पॉवर्टी। पॉवर्टी में क्या रहता है? इन लोगों की जो मतलब रहन सहन का तरीका है, काम करने का जो तरीका है, इन्वायरमेंट है, वो बहुत अनसेफ होता है, बहुत पुअर होता है। फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनका जो इन्वायरमेंट है वो इतना सेफ होता नहीं है, इसीलिए कभी कभी ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं कोई, जिनकी वजह से वो डिसेबल हो जाते हैं। उसके बाद इनका खाने पीने का तरीका, ना कोई सेफ ड्रिंकिंग वाटर होता, ना इन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता, उसकी वजह से भी पॉवर्टी आ जाती है। उसके बाद आते हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, कोई डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन चीज़ों की वजह से हमारी डिसेबिलिटी हो जाती है, इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। नेक्स्ट एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स तो पता ही है हमको, कहीं पे भी कभी भी किसी भी टाइम किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, भगवान ना चाहे ऐसा हो, पर किसी के साथ हो जाए तो वो इंसान भी डिसेबल हो सकता है। उसके बाद आती है कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती है, बच्चों को बोलते हैं ना पोलियो पिलाओ पोलियो पिलाओ, तो पोलियो अगर टाइम से ना मिले बच्चे को, उस वजह से हो जाता है। इम्यूनिटी बहुत कम हो उसकी, तो बच्चे को हो जाता है, बहुत ज़्यादा बीमार होता हो, बहुत जल्दी से कोई डिजीज़ है उसके कांटेक्ट में आ जाता हो, उसकी वजह से होती है इन्फेक्शियस डिजीज़, उसकी वजह से भी डिसेबिलिटी आ जाती है। उसके बाद होता है माल न्यूट्रिशन। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन बच्चे को नहीं मिल रहा, जैसे गरीब बच्चों को ज़्यादातर देखें तो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता नहीं है, तो उसकी वजह से डिसेबिलिटी आ जाती है। अब ये हेल्थ केयर जो है, कई बहुत छोटे छोटे हॉस्पिटल है जहाँ पे मतलब लोगों के पास इतनी अच्छे से डिग्री होती नहीं, नॉलेज होती नहीं है डॉक्टर्स को, लेकिन लोग चले जाते हैं उन हेल्थ केयर में लेके। गरीब लोगों को ज़्यादा पता थोड़ी होता है उसके बारे में, तो इमरजेंसी की सिचुएशन में वो लोग क्या होता है, अच्छे से उस सिचुएशन को डॉक्टर्स जो होते हैं हैंडल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो बच्चे का जन्म है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर एक्सीडेंट। अब हमारे वॉर होते हैं, जैसे यूएस का, यूक्रेन का, ऐसे बहुत सारे वॉर होते हैं ना, इंडिया, चाइना, मतलब इन वॉर्स में भी लोग जो हैं वो डिसेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स। उसके बाद आता है लैक ऑफ एजुकेशन। लोगों को नॉलेज नहीं है अब ज़्यादा कि भाई अगर जनरली जो लेबर्स होते हैं वो एजुकेटेड नहीं होते तो वो बहुत जल्दी ये जो डिजीज़ हैं इनके साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, प्रिकॉशंस नहीं लेते कुछ भी, जिस वजह से एजुकेशन तो अब उनमें है ही नहीं, तो उन्हें पता ही नहीं है कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या लेने हैं, इसलिए वो डिसेबल हो जाते हैं। वॉर्स के टाइम पे लोग डिसेबल हो जाते हैं। मेडिसिन और वैक्सीन्स, किसी ने गलत कोई इंजेक्शन लगवा लिया, यूँ ही बिना नॉलेज के किसी ने लगवा लिया, प्रॉपर जैसे साइरिंग्स जो होती है ना, किसी ने इंजेक्शन लगवाया और फिर अनक्लीन सेरिंग्स जो होती हैं उनकी वजह से एक से दूसरे में वो चीज़ चली जाती है, तब इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मेडिसिन्स और वैक्सीन्स जो हैं वो असेंशियल तो हैं, हेल्थ और डिसेबिलिटी जो है उसे प्रिवेंट भी करती हैं, पर मेडिकल फील्ड में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्वालिफाइड नहीं होते या फिर रजिस्टर्ड नहीं होते, तो इतना इम्प्रॉपरली वो काम कर लेते हैं जिसकी वजह से कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चा है उसमें डेफनेस की कंडीशन हो जाती है। ये सब एक होता है डेंजरस वर्किंग एनवायरनमेंट। अब जो पुअर लोग हैं फैक्ट्रीज़ में, शॉप्स में यूँ ही काम करते हैं, बिजली का काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो प्रॉपर चीज़ें नहीं ले पाते, वो प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं रहते वहाँ पे, कभी भी आग लग जाती है फैक्ट्री में, अच्छे से कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता तो यूँ ही गिर जाती है, तब भी लोग डिसेबल हो जाते हैं। तो यही कुछ कॉजेज़ थे डिसेबिलिटी के।